धोखे की दस्तक, एक अनकही साजिश। लखनऊ की शामें हमेशा से ही अपनी नफासत, अदब और धीमी हवाओं के लिए जानी जाती हैं। ऐसी ही एक खुशनुमा शाम हसरतगंज की एक पुरानी और मशहूर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर दो अलग अलग दुनिया के लोग टकराए। यश, जो शहर के सबसे बड़े और नामी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस था, वो जितना अमीर था, दिल का उतना ही साफ, सुलझा हुआ और दिखावे से दूर रहने वाला इंसान था। दूसरी तरफ मीरा थी, जो एक बेहद साधारण और मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। मीरा के पिता एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, जिन्होंने तंग हाली में भी अपनी बेटी को संस्कारों और स्वाभिमान की वो दौलत दी थी जो बाजार में नहीं मिलती। मीरा खुद हिंदी लिटरेचर में एमए कर रही थी। उसकी बातों में गज़ब का ठहराव था और वो शब्दों की जादूगर थी। दोनों की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में एक बुक लॉन्च इवेंट के दौरान हुई थी। यश मीरा की बेबाक सादगी, उसकी कविता और बातचीत के सलीके पर पहली नज़र में अपना दिल हार बैठा। वहीं मीरा को यश के इतने बड़े नाम और रुतबे के पीछे छुपा एक आम, सच्चा और संवेदनशील इंसान नज़र आया। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी गोमती रिवर फ्रंट की ठंडी बेंच पर बैठकर घंटों तक बातें करना, तो कभी यूनिवर्सिटी के बाहर चाय की टपरी पर कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए ज़िंदगी के छोटे छोटे सपने बुनना। इन हंसी मुलाकातों के बीच कब दोनों की दोस्ती एक गहरे और सच्चे प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। यश अक्सर मीरा की आंखों में देखते हुए कहता था, मीरा, दुनिया भले ही दौलत और रुतबे को सब कुछ माने, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी ये सादगी, तुम्हारा ये स्वाभिमान और तुम्हारी बातें ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हैं। मुझे इस चमक दमक वाली दुनिया से ज़्यादा सुकून तुम्हारे साथ इस चाय की टपरी पर मिलता है। मीरा मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती। दोनों अपनी एक खूबसूरत दुनिया बना रहे थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस मासूम सी मोहब्बत पर सिंघानिया मेंशन के अंदर ही किसी की जहरीली और शातिर नज़र लग चुकी थी। सिंघानिया मेंशन एक आलीशान महल, जहां बाहर जितनी चमक थी, अंदर की दीवारों के पीछे रिश्तों की उतनी ही गंदी सियासत चलती थी। इसी घर में निशा रहती थी, जो यश के पापा के स्वर्गीय दोस्त की बेटी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद यश के परिवार ने निशा को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा था। निशा स्वभाव से बेहद चालाक, घमंडी और लालची थी। उसने बचपन से ही अपने दिमाग में एक ही सपना पाल रखा था, यश से शादी करना और सिंघानिया एम्पायर की इकलौती मालकिन बनना। यश हमेशा निशा को अपनी एक अच्छी दोस्त और बहन की तरह सम्मान देता था, लेकिन निशा के दिल में तो कुछ और ही खौफनाक प्लान बन रहा था। एक दिन जब यश अपना फ़ोन लिविंग रूम की टेबल पर भूल गया, तो निशा की नज़र उस पर पड़ी। ठीक उसी वक्त मीरा का एक मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा था, यश, आज शाम को कैफ़े में मिले, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। ये पढ़ते ही निशा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत अपने एक भरोसेमंद आदमी को यश के पीछे लगाया। जब 2 दिन बाद उसे ये पक्की रिपोर्ट मिली कि यश एक मामूली घर की लड़की के प्यार में पागल है और उससे शादी करने का मन बना चुका है, तो निशा की नफ़रत की आग भड़क उठी। वो अपने आलीशान कमरे में गई, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में उतर आए खून को देखते हुए खुद से बोली, यश सिर्फ और सिर्फ मेरा है और इस पूरे बिजनेस, इस दौलत पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। कोई मामूली ऐरे गैरे घर की लड़की आकर मेरे बरसों के सपने को मिट्टी में नहीं मिला सकती। यश, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते, तो मैं तुम्हें किसी और का भी कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे इस प्यार की जड़ें ही काटनी होंगी। निशा बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वो सीधे तौर पर यश से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यश मीरा पर आग बंद करके भरोसा करता था। अगर वो सीधे कुछ बोलती तो खुद यश की नज़रों में विलन बन जाती। इसलिए उसने एक बहुत ही शातिराना और धीमी चाल चलने का फैसला किया।
उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करके मीरा के असली नाम से मिलती जुलती एक फेक ईमेल आईडी बनाई। इसके बाद उसने भारी पैसे देकर एक प्राइवेट जासूस को काम पर लगाया और मीरा के अतीत को खंगाला। जासूस ने पता लगाया कि कॉलेज के दिनों में रोहित नाम का एक लड़का मीरा के पीछे पागल था, लेकिन मीरा ने उसे प्रिंसिपल से डांट पड़वाकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से भगा दिया था। रोहित आज भी मीरा से चिढ़ा हुआ था। निशा ने रोहित से चुपके से मुलाकात की, उसे पैसों का लालच दिया और उसके साथ मिलकर मीरा की कुछ पुरानी कॉलेज की तस्वीरों को बेहद सफाई से कंप्यूटर पर एडिट करवाया, जिससे ऐसा लगे कि मीरा और रोहित एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसके बाद निशा ने उस फेक ईमेल आईडी से यश के पर्सनल और गोपनीय ऑफिस मेल पर एक के बाद एक कई मेल्स भेजे। उन ईमेल्स की भाषा ऐसी थी मानो मीरा रोहित से बात कर रही हो। रोहित, तुम चिंता मत करो, यश पूरी तरह मेरे हुस्न और मेरी सादगी के जाल में फंस चुका है। वो बेवकूफ़ समझता है कि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मुझे उसके भोलेपन, उसके पैसे और इस आलीशान लाइफ स्टाइल से मतलब है। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर मैं उसका आधा बिजनेस कानूनी तौर पर अपने नाम करवा लूँगी और फिर हम दोनों ऐश करेंगे। तब तक हमें नाटक जारी रखना होगा। निशा जानती थी कि यश चाहे जितना भी समझदार और शांत स्वभाव का हो, लेकिन जब बात उसके स्वाभिमान, उसके परिवार की इज्जत और सबसे बढ़कर उसके सच्चे प्यार में धोखे की आएगी, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा। वो सही मौके के इंतज़ार में घात लगाए बैठ गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका निशा को बेसब्री से इंतज़ार था। सिंघानिया मेंशन में यश के माता पिता की शादी की 25वीं सालगिरह का बहुत बड़ा और भव्य जश्न रखा गया था। पूरे शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, रईस आदमी और मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे। यश ने अपनी तरफ से मीरा को इस पार्टी में विशेष रूप से आमंत्रित किया था, क्योंकि वो आज रात अपने माता पिता से मीरा को मिलवाने वाला था और सबके सामने अपने रिश्ते का ऐलान करने वाला था। पार्टी शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले पूरा घर मेहमानों से खचाखच भर चुका था। यश अपने रूम में सूट पहनकर तैयार हो रहा था और दिल ही दिल में मीरा के आने की खुशी मना रहा था। तभी अचानक निशा हाथ में लैपटॉप लिए, आंखों में झूठे आंसू भरे, रोते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। यश ने हैरान और परेशान होकर पूछा, निशा, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बाहर सब मेहमान आ चुके हैं, निशा ने कांपती आवाज़ में कहा। यश, मुझे माफ़ कर देना, मैं आज के इस खुशी के दिन तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनना चाहती थी, लेकिन मुझसे ये सब और देखा नहीं गया। मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। ये कहकर निशा ने लैपटॉप यश के सामने रख दिया। जैसे ही यश की नज़र उन ईमेल्स और एडिट की हुई तस्वीरों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग मानो उड़ गया। उसने एक एक करके सारे मेल्स पढ़े। हर शब्द उसके दिल पर खंजर की तरह चुभ रहा था। तस्वीरों में मीरा और रोहित की नज़दीकियाँ साफ दिख रही थीं। यश का दिल अंदर से टूटकर बिखर गया। उस टूटे हुए दिल और आहत स्वाभिमान से गुस्से का एक ऐसा सैलाब निकला जिसने उसकी सोचने समझने की पूरी शक्ति को एक झटके में ख़त्म कर दिया। उसे लगा कि मीरा की सादगी सिर्फ एक मुखौटा थी। ठीक उसी समय नीचे ग्रैंड हॉल में मीरा ने कदम रखा। उसने एक बेहद खूबसूरत हल्के रंग की सादी सी साड़ी पहनी थी। बालों में मोगरे का गजरा था। वो किसी अप्सरा जैसी सादगी से भरी हुई यश को ढूंढती हुई हॉल के बीचों बीच पहुंची। तभी सीढ़ियों से यश नीचे उतरा, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था, बल्कि गुस्से और नफरत की लालिमा थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, यश, देखो मैं आ गई। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? इससे पहले कि मीरा अपनी बात पूरी कर पाती, यश ने सबके सामने दहाड़ते हुए कहा, बस मीरा, एक शब्द भी और मत कहना। अपनी ये झूठी ज़ुबान बंद रखो।
यश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पार्टी का बैकग्राउंड म्यूज़िक तुरंत बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। मेहमान और मीडिया वाले हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। यश की माँ गायत्री देवी घबराकर आगे आईं। क्या हुआ यश बेटा? इस तरह भरी महफिल में तमाशा क्यों कर रहे हो? यश ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और वो सारे ईमेल्स और तस्वीरें अपनी माँ और वहाँ खड़े मेहमानों के सामने कर दिए। उसने मीरा की तरफ देखते हुए नफ़रत से कहा, मुझे लगा था तुम दुनिया की बाकी लड़कियों से अलग हो मीरा। तुम्हारी उन मीठी बातों पर, तुम्हारी सादगी पर मैंने आँख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन तुम तो मेरे पैसों की भूखी निकली। तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत का सौदा अपने इस आशिक रोहित के साथ मिलकर चंद रुपयों और जायदाद के लिए कर दिया। कितना गिर सकती हो तुम? मीरा सन्न रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर हमला कर दिया हो। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उसने रोते हुए यश का हाथ पकड़ने की कोशिश की। यश, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं इस रोहित को सालों से नहीं मिली। ये ईमेल मेरा नहीं है यश। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मेरा विश्वास करो। लेकिन निशा ने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाया और आग में घी डालते हुए कहा, मीरा मैडम, अब सबके सामने ये रोने का नाटक बंद कीजिए। सबूत चिल्ला चिल्ला कर आपकी सच्चाई बयां कर रहे हैं। हमारे सिंघानिया परिवार की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि आप जैसी लड़की से बाजार में नीलाम कर दें। गायत्री देवी ने गुस्से में आकर मीरा को पीछे धक्का देते हुए कहा, निकल जाओ हमारे घर से इसी वक्त। अगर दोबारा मेरे बेटे या मेरे घर के आसपास भी दिखीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। मीरा ने रोते हुए तड़पती आंखों से यश की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि शायद यश उसकी आंखों में छुपे सच को पढ़ ले। लेकिन यश ने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अपनी इज्जत और मोहब्बत को नीलाम होते देख रोती हुई मीरा उस आलीशान बंगले से बाहर भाग गई। निशा मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही थी। इस भयानक घटना को 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में यश ने खुद को अपने अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। उसने ना कुछ खाया था, ना किसी से बात की थी। उसका प्यार नफ़रत में बदल चुका था, लेकिन वो अंदर से मर रहा था। उधर मीरा का दिल ज़रूर टूटा था, लेकिन उसका स्वाभिमान अभी भी जिंदा था। उसने सच साबित करने के लिए यश को दोबारा न तो फ़ोन किया और ना ही कोई सफाई देने की कोशिश की। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। यश का बचपन का सबसे पक्का दोस्त कबीर, जो एक जाना माना इंटरनेशनल साइबर क्राइम एक्सपर्ट था, शहर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो लौटा और उसे इस पूरे ड्रामे का पता चला, तो वो बिना वक्त गवाए सीधा यश के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा। यश, उठो, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होकर इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? कबीर ने चिल्लाकर उसे झकझोरा। यश ने दाढ़ी बढ़े हुए चेहरे और उदास स्वर में कहा, कबीर, मेरे पास सारे डिजिटल सबूत हैं। मीरा ने मुझे धोखा दिया है। दिखाओ मुझे वो सबूत जो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं। कबीर ने कहा और यश का लैपटॉप अपने हाथ में ले लिया। कबीर ने तुरंत अपने कुछ एडवांस टूल्स रन किए और उन ईमेल्स के मूल हेडर्स और आईपी एड्रेस को डिकोड और ट्रेस करना शुरू किया। सिर्फ आधे घंटे की कोडिंग के बाद कबीर के चेहरे पर एक सख्त और गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने लैपटॉप यश की तरफ घुमाया। यश, ये पहला ईमेल किस तारीख और समय पर भेजा गया था? कबीर ने पूछा। यश ने देखा, 3 दिन पहले दोपहर को ठीक 3 बजे। अब मुझे ये बताओ कि उस दिन 3 बजे मीरा कहाँ थी? कबीर ने सवाल किया। यश के दिमाग में बिजली कौन थी? उस वक्त तो मीरा यूनिवर्सिटी के अपने आखिरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हॉल में थी, जहाँ सख्त चेकिंग होती है और फ़ोन या गैजेट ले जाना सख्त मना है। बिल्कुल सही, कबीर ने स्क्रीन पर डेटा दिखाते हुए कहा। और अब असली सच सुनो। ये ईमेल जिस आईपी एड्रेस से भेजा गया है वो किसी बाहरी नेटवर्क का नहीं, बल्कि इसी सिंघानिया मेंशन के पर्सनल वीआईपी वाईफाई का है।
और सबसे मज़ेदार बात, ये उसी मैक एड्रेस वाले लैपटॉप से भेजा गया है जो इस वक्त तुम्हारे घर में निशा इस्तेमाल कर रही है। ये तस्वीरें भी फ़ोटोशॉप पर मार्फ की गई हैं, जिनका ओरिजिनल सोर्स निशा का सिस्टम है। यश के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उसके दिमाग में निशा का हर एक शब्द, उसका रोना, उसका अचानक वो ईमेल्स दिखाना और सालों का उसका बर्ताव एक सस्पेंस फिल्म की तरह घूमने लगा। उसका गुस्सा अब निशा पर फूटने के लिए तैयार था। यश गुस्से में कांपते हुए पैर पटकता हुआ नीचे हॉल में आया, जहां निशा और उसकी माँ बैठकर आने वाले दिनों की और यश के साथ उसकी शादी की बातें कर रही थी। यश के पीछे गंभीर चेहरा लिए कबीर भी था। यश ने हॉल में आते ही शेर की तरह दहाड़ लगाई, निशा। निशा चौंक खड़ी हो गई और छूटी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या हुआ यश, तुम ठीक तो हो? यश ने कबीर का लैपटॉप कांच की टेबल पर इतनी ज़ोर से पटका कि टेबल हिल गई। ये हुआ है निशा, तुमने मेरे पवित्र प्यार का सरेआम तमाशा बनाया, सिर्फ इस जायदाद के लिए, इस एम्पायर के लिए। तुमने मीरा जैसी साफ दिल लड़की पर इतना घिनौना आरोप लगाया। निशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो हकलाने लगी, यश, ये क्या बकवास है? तुम्हें कोई भड़का रहा है? अब अपनी गंदी जुबान बंद रखो निशा। यश के पिता, जो अभी अभी ऑफिस से लौटे थे, उन्होंने कबीर से फ़ोन पर पूरी हकीकत पहले ही सुन ली थी। उन्होंने आगे बढ़कर निशा को देखा और भारी आवाज़ में कहा, निशा, हमने तुम्हें अपने दोस्त की अमानत समझकर इस घर की बेटी माना था, लेकिन तुम्हारी रगों में इतनी नफ़रत और लालच भरा है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। तुमने जो घिनौनी साजिश रची है, उसके बाद तुम इस घर की हवा को भी गंदा कर रही हो। अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। निशा का भंडाफोड़ हो चुका था। उसके सारे मोहरे पिट चुके थे। वो रोती रही, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन यश ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने निशा का सामान बाहर फेंक दिया और उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया गया। साजिश का अंत तो हो गया था, लेकिन यश के सामने अब जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी मीरा का वो भरोसा और सम्मान वापस जीतना, जिसे उसने खुद अपने हाथों से सरे बाजार तोड़ा था। वो पागलों की तरह अपनी कार दौड़ाते हुए हजरतगंज के उस छोटे से मोहल्ले में पहुंचा, जहां मीरा रहती थी। जब उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया, तो मीरा के बूढ़े पिता ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में यश के लिए गहरी निराशा और नाराज़गी थी। यश बिना कुछ सोचे सीधे अंदर वाले कमरे में भागा, जहां मीरा खिड़की के पास उदास बैठी शून्य में देख रही थी। यश सीधे मीरा के पैरों के पास घुटनों पर बैठ गया। उसके आंसुओं से मीरा के पैर भीगने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा, मीरा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैं उस घटिया साजिश को देख नहीं पाया। मैंने तुम्हारे स्वाभिमान को, तुम्हारी पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाई है। तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो दे दो। मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन मुझसे नफ़रत मत करना मीरा। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। यश ने मीरा के दुपट्टे का पल्लू थामते हुए गिड़गिड़ाकर कहा। मीरा ने धीरे से लेकिन बेहद ठंडेपन से अपना पल्लू छुड़ाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक अजीब सा खालीपन था। उसने कहा, यश, दर्द इस बात का नहीं है कि निशा ने इतनी बड़ी साजिश रची। दर्द तो इस बात का है कि तुमने दुनिया के सामने, उस भीड़ के सामने मेरा हाथ छोड़ दिया। क्या मेरी मोहब्बत, मेरा चरित्र इतना कमज़ोर था कि एक अनजान और झूठे ईमेल ने उसे एक पल में तोड़ दिया? तुमने मेरी आंखों में सच क्यों नहीं देखा था यश? यश ने रोते हुए अपना सिर मीरा के घुटनों पर रख दिया। मुझसे पाप हुआ है मीरा। मैं डर गया था कि मैं तुम्हें खो न दूँ, और उसी डर में मुझसे ये अनर्थ हो गया। मुझे सिर्फ एक मौका दो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ये खोया हुआ भरोसा कमाऊँगा। तभी कमरे के दरवाजे पर मीरा के पिता आकर खड़े हुए। उन्होंने यश की तड़प और मीरा की आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत आवाज़ में कहा, बेटा मीरा, इंसान से गलती होती है और यश अपनी गलती की आग में जल रहा है।
सच अब सबके सामने आ चुका है। अगर तुम्हारी मोहब्बत में गहराई है तो उसे एक मौका और मिलना चाहिए। सज़ा देने से टूटा हुआ रिश्ता नहीं जुड़ता, माफ़ करने से जुड़ता है। अपने पिता की सीख और यश का तड़पता हुआ चेहरा देखकर मीरा की आंखों का बांध टूट गया, उसका दिल पिघल गया। उसने यश को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कमरे में सिर्फ उन दोनों के रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं, जो उनके सारे गिले शिकवे धो रही थीं। कुछ महीनों बाद यश और मीरा की शादी हुई। इस बार कोई तमाशा नहीं था, कोई बड़ी मीडिया नहीं थी। बस गोमती के किनारे एक छोटे से मंदिर में दोनों ने फेरे लिए। अपनों का आशीर्वाद था और दो दिलों का वह टूट भरोसा था, जिसे अब दुनिया की कोई भी साजिश कभी नहीं हिला सकती थी। तो दोस्तों, ये थी यश और मीरा की दास्तान। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई तीसरा आपके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करे तो गुस्से में आकर फैसला लेने के बजाय हमेशा अपने साथी पर भरोसा रखें, क्योंकि साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच और सच्चे प्यार के सामने वो हमेशा घुटने टेक देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।